पवित्र करवाया। जिस प्रकार कल हमारे गुरुकुल के बाल बटुकों का भी यहाँ पर यज्ञोपवीत पूरे संस्कार से होगा। जो नियम यज्ञोपवीत के होते हैं, हमारे सत्य सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए हैं। भगवान के 15 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार भगवान का नहीं होता। और सारे मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। एक एक संस्कार करवाने से मनुष्य जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में एक एक संस्कार पर एक एक शिक्षा मिलती है। और उस शिक्षा से वह अपने जीवन में कभी डगमगाता नहीं है। हमेशा अपने जीवन का, अपने परिवार का, और कहते हैं कि पूरे संसार का भला उस संस्कारों से करता है। आजकल तो सब संस्कार खत्म हो गए। कहीं एकाध संस्कार हो जाए तो ही बहुत है। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, एकाध संस्कार होते हैं, बाकी तो कोई। विवाह संस्कार लोग करवाते हैं। आजकल विवाह होते हैं। विवाह संस्कार किसे कहते हैं? जहां मंडप हो, नवग्रह वेदी बने, कुल देवी का पूजन हो, ब्राह्मण वेद मंत्रों का वाचन करे, देवी देवताओं का हवन होए, और एक एक नियम जो है विवाह पद्धति के, उस नियम से अगर विवाह हो तो उस व्यक्ति का कभी भी तलाक नहीं होता है। जिसका विवाह सही नहीं हो पाता है, पंडित जी लोग, हम भी कहीं बहुत सारी जगह जाते हैं विवाह करवाने, हमारे सारे बटुक भी जाते हैं, तो पता चलता है कि इधर 6 बजे का समय मंडप का है। सर्वप्रथम तो नियम होते हैं, टाइम, समय। जिस समय लग्न का समय होता है उसी समय लग्न हो जाना चाहिए। और विवाह होता है तो एक तो लग्न का समय तैयार होने के चक्कर में निकाल देते हैं। बस गुरुजी थोड़ी देर और, बस थोड़ा मेकअप चल रहा है। उस मेकअप के चक्कर में जीवन खराब करते हैं लोग। लग्न के टाइम लग्न होना चाहिए। और कई लोग हमें कहते हैं, गुरुजी थोड़ा सा शॉर्टकट ब्याह करवाओ, आधा घंटे में, 1 घंटे में, क्योंकि हमारा आगे प्रोग्राम स्टेज का है। भैया ये बताओ कि क्या नाचने गाने को शादी कहते हैं? क्या स्टेज शो को शादी कहते हैं? क्या जुलूस निकालने को शादी कहते हैं? शादी तो एक पवित्र बंधन है। विवाह संस्कार जो है, एक कन्या लक्ष्मी स्वरूपा और एक पुरुष नारायण स्वरूप माने जाते हैं। विवाह में लक्ष्मी नारायण का समझकर, मिलन समझ करके विवाह लग्नों पर लग्न करवा करके, आपको ये सब करना तो एक दिन बाद करो। विवाह का जो समय है 3 घंटे, पहले तो 7 घंटे का विवाह होता है। धीरे कुल मिलाकर अच्छे विधि विधान से कम समय में भी करें तो 3 घंटे का विवाह का समय लगता है। कहाँ रह गया समय? आधे घंटे में तो घुमा के न छुट्टी। तो फिर वही कहीं कहीं देखने को हमें प्रत्यक्ष मिलते हैं। अभी सब हम कहते नहीं है, परंतु मतलब आज विवाह हुआ और बस 2 दिन के बाद पुनः घर बस जाना आना बंद। क्यों हो रहा है ये सब? विवाह संस्कार विधिवत नहीं हो पा रहा। समय लोग दे नहीं पा रहे। बस नाचने में फुल समय, गाने में फुल समय, लेकिन विवाह जहाँ वेदी लगती है, वेदों का अध्ययन होता है, वेदों का पाठ होता है, और ब्राह्मणों को विधिवत भोजन करवा के दक्षिणा दान दिया जाए,
शास्त्रों में तो नियम है, अगर अपना कर्म पूरा हुआ और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी ना तो अगले दिन उसकी 2 गुना दक्षिणा देनी ब्राह्मण को पड़ती है। 3 दिन हो जाए तो उसकी 3 गुना, 4 दिन हो जाए तो 4 गुना, और 5 दिन ऊपर हो जाए तो वह जो दाता होता है, जो देने वाला होता है, वो नरक में जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं को सब पूजा हो जाए और आखिरी में फिर टेंट वाले को 50,000 दे देंगे, डीजे वाले को 50,000, खाने पीने में 50,000, 5-7 लाख बिना तो आजकल कम से कम शादी होती नहीं। कम से कम का खर्चा है, होटल में दे देते हैं 2 लाख 3 लाख। लेकिन जहाँ जो विवाह हो करवाने वाला ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण देवता विवाह वेद का, अरे ब्राह्मण देवता अपना कामकाज छोड़ करके रात की 2-2 बजे तुम्हारे यहाँ पूरी रात बीत जाती है उसको बैठे बैठे, आ रहे हैं पंडित जी आ रहे हैं करके। और नियम शास्त्र में तो ये भी है कि सूर्य अस्त के बाद में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का विवाह आसुरी विवाह बताया गया है, राक्षस लोगों का विवाह बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार तो दिन में ही विवाह संपन्न होना चाहिए। सूर्य अस्त गोधूली बेला, हमारे सनातन धर्म में विवाह के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम बताई गई है, जहाँ सूर्य भगवान रहे और अस्त होने वाले हो उसके पहले। क्योंकि रात्रि में जो हवन होता है ना, वो तंत्र मंत्र क्रिया का हवन होता है। रात्रि में जो हवन करते हैं वो तंत्र, क्योंकि देवता रात्रि में तो आराम, देवता थोड़ी आएंगे रात्रि में 2 बजे तुम्हारे पास भोजन करने। 9 ग्रह की आहुति, कुल देवी की आहुति लगती है उस हवन में, और रात्रि में 2 बजे 3 बजे देवी देवता को परेशान करोगे तो वो भी फिर आपको परेशान करेंगे। रात्रि में हवन नहीं होता है, तंत्र हवन होता है। देवी देवता का हवन 10 दिक्पाल, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल, 9 ग्रह, रुद्रों की आहुति, ये सब लक्ष्मी नारायण के नाम से आहुति, ये सब दिन में होता है। शास्त्र में कभी भी यज्ञ है ना, यज्ञ कभी रात में होते देखा? सूर्यास्त के बाद कभी कोई यज्ञाचार्य यज्ञ नहीं करवाते हैं, जो तंत्र हवन होते हैं वो करवाते हैं। तो विवाह ये तो कुछ समय हमारा कुछ ऐसा आ गया था पूर्व काल में कि हमें चोरी छुपे, क्योंकि कोई ऐसे दुष्ट आ गए थे कि जहाँ शादी होती थी वहां से दुल्हन उठा के ले जाते थे, तो इसलिए रात्रि में उनके बचने के लिए रात्रि में शादी करवा देते थे। परंतु आज वो समय है ही नहीं, इसलिए दिन में ही विवाह होना चाहिए, और विवाह की जो विधि है वो पूर्ण होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप वर और वधू को समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जीवन के लिए जीवन का सफर है, और ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके ही घर से विदा करना चाहिए। क्योंकि 2-5 लाख रुपए आप उधर खर्चा करते हो और ब्राह्मण को बारी आती है तो कहते हैं ब्राह्मण देवता को बस कल मिलते हैं ब्राह्मण जी। कल गए तो बोले आज तो हम थक गए हैं, परसों आओ। परेशान करते हैं, पूरी रात ब्राह्मण देवता तुम्हारे लिए वहाँ बैठे रहते हैं, व्यवस्था करते हैं, तैयारी करते हैं, और आखिरी में उनको 1100 रुपए देने में भी हमारी आत्मा अंदर से ऐसी होती है कि बहुत दे दी। अरे मेन जो विवाह है वो तो ब्राह्मण करवा रहे हैं, वो डीजे और साउंड और होटल का विवाह थोड़ी है वो तो। लेकिन ब्राह्मण जो विवाह करवाए उसे प्रसन्न करके और पूछना चाहिए कि देवता प्रसन्न हो, कुछ नहीं जाता। ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण होता है, आप जो दोगे लेंगे। जो असली ओरिजिनल जो ब्राह्मण है ना, असली जो ब्राह्मण जो वेद अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन सब वो उनके गुण है, 9 गुण बताए ब्राह्मण के। क्षमाशीलो, रिजु, तपस्वी, संतोषी। जो तपस्वी हो, जो भी दे दे उसमें संतोष। अरे आपको
कोई आशीर्वाद जो ब्राह्मण देता ना, श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, कितने आशीर्वाद ब्राह्मण देता है 1100 रुपए में। श्रीवर्चस्य, आपके घर श्री का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको बढ़े। श्रीवर्चस्य मायुष्यमारोग्य धन धान्य, आपको धन धान्य बढ़े, धन धान्य पुत्र पौत्रार्थी, कितने आशीर्वाद ब्राह्मण आपको देते हैं। हमेशा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना चाहिए, तभी विवाह संपन्न और विवाह में पूरी क्रिया होनी चाहिए। कुछ जो हम संस्कार कर रहे हैं ना, वो तो कम से कम पूरा करें। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कल हमारे बाल बटुका का भी होगा, गुरु मंत्र होगा, और जिसके बाद में ब्राह्मण, क्योंकि नियम होता है कि शास्त्रों में वेद मंत्र पाठ करने के लिए, गायत्री मंत्र जाप करने के लिए पहले यज्ञोपवीत धारण होता है, तभी वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए जो नए विद्यार्थी गुरुकुल आते हैं उनका यज्ञोपवीत होता है, फिर वो वेद मंत्रों के, और ये हम बाबा महाकाल और महर्षि चिपरे मैया सबके आशीर्वाद से एक ही मन में संकल्प लेके चलते हैं कि हमेशा हमसे भी ज्यादा हमारे जो विद्यार्थी हैं वो गुणी बने, ज्ञानी बने, और हमारे से हमें जो याद है वो तो हम सिखाते हैं, परंतु हम दूसरे आचार्य को भी कुछ कहते हैं कि आप भी आओ, कुछ और विद्या भी सिखाओ। हम चाहते हैं कि हमारे बालक और हमसे भी आगे बढ़े। विद्यार्थी को, क्योंकि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, विद्यार्थी को परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ न कुछ सब व्यवस्था परमात्मा, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं, क्योंकि 7 वर्ष तक अभी रेंट से ही आश्रम चला रहे थे, रूम से रह करके अभी लोन से आश्रम लिया, तो इसमें सब बाल बटुकों का आशीर्वाद से ही ये सब संचालन हो रहा है। हम कुछ नहीं होते हैं करने वाले, ये सब इनके भाग्य से, इनकी व्यवस्था, मुझे तो पता ही नहीं होता कहाँ से इनका भोजन पानी कैसे हो रहा है, सब कुछ परमात्मा कहीं न कहीं से व्यवस्था करके इनको कर रहे हैं, इनके भाग्य से सब चल रहा है। कहते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार परमात्मा का स्वयं किया, और भगवान को अपने पिता ने, वसुदेव ने कहा कि क्या किया अभी तक, कुछ पढ़े लिखे हो कि बस गैया चराने में? बोले बस गैया चराई। आज वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को उज्जैन अवंतिका तीर्थ में भगवान को आश्रम सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचाया विद्या अध्ययन करवाने, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा स्वयं कहते हैं कि कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। इस कृष्ण और बलराम हमारे मंगलनाथ रोड पर जो सांदीपनी आश्रम है, यहीं पर विद्या अध्ययन करने सांदीपनी महाराज के यहाँ आए, और भगवान ने कहते हैं कि 64 कलाएं यहाँ पर सीखी है। भगवान ने बड़ी सुंदर यहाँ से विद्या अध्ययन करके, और कहते हैं कि 64 कलाएं सीख करके गुरुजी को अपने गुरु दक्षिणा में, जो मर गया था पुत्र, उसको जीवित करके लाके, और गुरु दक्षिणा में गुरुजी के पुत्र को भगवान